एक दिन सुरेश एक महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर सुरेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंते, संकोच होकर पूछो, तुम्हारे मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। महात्मा ने कहा, भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। महात्मा ने कहा, जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। महात्मा ने कहा, यह कहानी एक काले कुत्ते की है जो बहुत गरीब था। वह कुत्ता कई घरों में जाता था रोटी के टुकड़े के लिए, लेकिन उसे कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। वह कुत्ता फिर महात्मा के आश्रम में पहुंचा और वहां जाकर रोटी के एक टुकड़े की याचना करने लगा। महात्मा ने उस कुत्ते को देखा और उसे रोटी का एक टुकड़ा दिया। कुत्ते ने महात्मा से कहा, महाराज, मेरी जन्म से ही कोई अच्छी स्थिति नहीं थी। मेरे जन्म के समय मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया और हमें अक्सर भूखा रहना पड़ा। हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार हमें खाना भी नहीं मिल पाता था। फिर भी वह कुत्ता हर दिन अपना संघर्ष जारी रखता था। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें क्या लगता है कि कुत्ते के जीवन का यह संघर्ष व्यर्थ था? सुरेश ने उत्तर दिया, नहीं महात्मा, यह संघर्ष नहीं व्यर्थ था। इससे कुत्ते को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली है। महात्मा ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें उस कुत्ते के संघर्ष के 8 लाभों के बारे में बताऊंगा। महात्मा ने कहा, पहला लाभ यह है कि कुत्ते के जीवन में संघर्ष उसे मजबूत बनाता है। दूसरा लाभ यह है कि कुत्ता हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। तीसरा लाभ यह है कि कुत्ता अपनी समस्या को अकेले हल करता है, बिना किसी के सहारे के। चौथा लाभ यह है कि कुत्ता वफादारी में विश्वास करता है। पांचवा लाभ यह है कि कुत्ता अपनी मुश्किलों को सहने की क्षमता रखता है। छठा लाभ यह है कि कुत्ता बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। सातवां लाभ यह है कि कुत्ता हर स्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। आठवां लाभ यह है कि कुत्ता कभी भी अपना लक्ष्य नहीं भूलता, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें कुत्ते के संघर्षों के उन लाभों से और गहरे अर्थ बताऊंगा। वह कुत्ता किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को खोता नहीं था। यह आत्मविश्वास उसे हर बाधा को पार करने की शक्ति देता था। महात्मा ने कहा, जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होता है। महात्मा ने कहा, क्या तुम समझ पा रहे हो कि कुत्ते का संघर्ष तुम्हारे जीवन के लिए किस तरह उपयोगी है? सुरेश ने कहा, हाँ महात्मा, कुत्ता हमें यह सिखाता है कि हमें अपने संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। महात्मा ने फिर क्या, तुम्हारी यात्रा भी कुत्ते की तरह है, जिसमें तुम्हें अपने आत्मविश्वास, संघर्ष और धैर्य से ही सफलता मिल सकती है। सुरेश ने धीरे से कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन की गहरी बात सिखाई है। अब मुझे आगे बढ़ने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, संघर्षों का सामना करने से ही जीवन की सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है। महात्मा की यह बातें सुरेश के दिल में अंदर तक उतर गईं और उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने का निश्चय किया। सीख, कठिनाई और संघर्ष हमारे जीवन में आते हैं। जिस प्रकार कुत्ते ने संघर्ष करके जीवन को जीने का हौसला प्राप्त किया है, उसी प्रकार हम भी जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।